देश का सबसे बड़ा ब्रांड मारुति सुजुकी अपनी 4 नई गाड़ियां लेकर आ रहा है बहुत जल्द। और आज की इस वीडियो में आपको इन सारी गाड़ियों के बारे में पता लगेगा। इसमें एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर भी है, इसमें एक अफोर्डेबल हैचबैक भी है, इसमें आपकी फेवरेट ब्रेजा फेसलिफ्ट भी है और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, हाइब्रिड 35 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज। ये सब करेंगे डिस्कस, तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इंफॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज मारुति सुजुकी की अपकमिंग 4 गाड़ियां। अब इसमें कोई नेक्सा में जाएगी, कोई अरीना में जाएगी, वो सेपरेट टॉपिक है, बट है तो मारुति सुजुकी ही ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड व्हीकल्स है, और इसीलिए नहीं क्योंकि उसका लुक्स अच्छे हो जाएंगे या उसमें इंटीरियर में फीचर्स और नंबर, लेकिन इसलिए उस पर प्राइस कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? टैक्सेस। अभी आता है 1.5 लीटर का एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब क्योंकि वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है तो उस पर टैक्स स्लैब बड़ा वाला लगता है, 40% वाला। अब अगर उसे 18% पे लाना है तो कंपनी उसमें 1.2 लीटर से छोटा इंजन इंट्रोड्यूस करेगी, जो कि इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में मिलता है। इसीलिए तो ब्रेजा हो जाएगी सस्ती कंपैरेटिवली। लेकिन देखो, सिंपल सी चीज समझो, मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ब्रेजा सस्ती हो, मैं चाहता हूँ सेम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आप लोगों के लिए भी वही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द वैल्यू वी आर गेटिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको क्या मिलेगा? अब 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन या 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, ये इस पर भी कंफर्मेशन नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि अंडर बॉडी सीएनजी वो भी आएगा। टर्बो के साथ सीएनजी नहीं, नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ सीएनजी ऑप्शन मिलेगी आपको। और अंडर बॉडी सीएनजी का मतलब ये है, जैसे आपको विक्टोरियस में मिलती है, कि बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी ब्रेजा में। एंड द बेस्ट पार्ट इज इंटीरियर को काफ़ी चेंज किया जाएगा। स्क्रीन बड़ी होगी, डिजिटल क्लस्टर होगा, 360 डिग्री कैमरा, ADAS का मॉड्यूल भी नजर आ रहा है इनकी स्पाइड इमेज में। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं कि ब्रेजा में आपको ADAS सेफ्टी भी मिलेगी, प्रॉपर रेडार वाली। और लुक्स तो अच्छे, देखो थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे, लाइट्स में हल्का सा चेंज, बम्पर चेंज, रियर का थोड़ा सा बम्पर चेंज। बाहर से ना कोई ऐसा लुक नहीं चेंज होगा कि आपको कि यार नई वाली है ये पुरानी वाली है, इसे ध्यान से देखो तो ही पता लगेगा। बट अंदर डेफिनेटली काफ़ी कुछ चेंज किया जाएगा। और अंदर से मेरा मतलब इंटीरियर ऑफ द कैबिन भी है और इंजन भी है। इंजन बे भी जब खोला जाएगा तो साफ साफ दिखेगा कि भाई इंजन नया है। अब 1.5 लीटर कंटिन्यूड रहता है या नहीं रहता वो कंफर्म नहीं है, बट मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड अगर सही पावर दे दे, सीएनजी के साथ भी आ जाए और 1 लीटर का टर्बो भी आ जाए, जो कि आपको फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों में मिलता है, तो आई थिंक परफेक्टली फाइन रहेगा ब्रेजा के लिए। बट इंटरेस्टिंग ये होगा कि यार फिर फ्रॉन्क्स कौन लेगा? यही तो सारी गेम है, यही तो समझनी है। और मारुति सुजुकी की जो समझाने वाले जो सारी चीज़ें हैं, ये यानी कि मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का जो लॉन्च है, वी आर एक्सपेक्टिंग अगस्त के आसपास। डिटेल वीडियो आपको कार गाइड पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब भी करके रख लो, फॉलो भी कर लो, क्योंकि लॉन्च से पहले ही आपको वीडियो सारी मिलने लग जाएंगी। और लॉन्च पे तो वॉक अराउंड, ड्राइव रिव्यू और इस अंडर बॉडी सीएनजी हाइब्रिड आएगी नहीं आएगी वो सब बताएंगे, और माइलेज टेस्ट भी होगा। ब्रेजा के बारे में तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अगर आपको चाहिए एक इलेक्ट्रिक MPV, उसके बारे में बात करते हैं। YMC एक इनकी और है, Y43 करके, वो डिफरेंट है। वो शायद इस लिस्ट में मैं बोनस की तरह लास्ट में ऐड करूंगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको पेट्रोल में भी लाएंगे, सीएनजी में मिलाएंगे। बट अभी पहले हम SUVs, प्रॉपर SUVs के बारे में बात करते हैं, या बड़ी गाड़ियों की। तो मारुति सुजुकी की YMC इलेक्ट्रिक MPV इज गोइंग टू बी ए 7 सीटर बिग 4.5 मीटर्स, बेसिकली अर्टिगा के इलेक्ट्रिक वर्जन। बट ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक और सिर्फ अर्टिगा में वो मोटर बैटरी लगा दी और उसे बेचना शुरू कर दिया, नहीं। डिज़ाइन विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, लुक्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट, इंटीरियर विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। द मेन पर्पज ऑफ अर्टिगा 7 सीटर वुड बी द सेम। क्या? अफोर्डेबल और इलेक्ट्रिक। हाँ, अर्टिगा जैसे एक अफोर्डेबल प्रॉपर 7 सीटर है, कंपनी कह रही है कि हम अफोर्डेबल 7 सीटर और इलेक्ट्रिक भी हम ही देंगे। अर्टिगा जितकी मतलब सक्सेस देखो ना, अर्टिगा किस लेवल की सक्सेस है, तो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने वाला है। काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा ई-विटारा से रिजेम्बलेंस रहेगी इसकी, बट ई-विटारा में जो प्रॉब्लम स्पेस की है वो इसमें नहीं होगी। तो मैं इसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बट इसका प्राइस थोड़ा सा अप जा सकता है कंसिडरिंग ई-विटारा का प्राइस। थर्ड, द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट। इसकी सबसे खास बात ये होने वाली है कि इसमें आपको प्रॉपर सीरीज हाइब्रिड मिलेगा। सीरीज हाइब्रिड इज डिफरेंट देन जो अभी ग्रैंड विटारा और हाई राइडर में हाइब्रिड मिलता है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्लस जो ग्रैंड विटारा हाई राइडर वाला हाइब्रिड है, दैट इज टोयोटास हाइब्रिड, नॉट मारुति सुजुकी हाइब्रिड। लेकिन फ्रॉन्क्स में आपको मारुति सुजुकी का अपना हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जो कि सीरीज हाइब्रिड सिस्टम पे काम करेगा। अब सीरीज हाइब्रिड क्या होता है, शॉर्ट में समझाता हूँ।
इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो व्हील्स पे नहीं जाती। व्हील्स को जो पावर मिलती है वो मोटर और बैटरी से मिलती है। हाँ, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है जिसकी बैटरी 1 किलोवाट आवर से भी छोटी होती है, 1 किलोवाट आवर से भी छोटी होती है, और इसे चार्ज नहीं करना पड़ता खुद प्लग लगा के। इसे चार्ज करना होता है एक मोटर से, एक जनरेटर से। जनरेटर क्या होता है? आप फ्यूल भराते हो, एक इंजन एक जनरेटर का काम करेगा, जनरेटर चार्ज करेगा बैटरी को, और बैटरी मोटर को पावर देगी और उस पर व्हील्स चलेंगे। इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि हाइब्रिड का आपको सेटअप मिल गया, रेंज एंजाइटी जीरो, क्योंकि जितना पेट्रोल भराते रहोगे उतनी गाड़ी चलती रहेगी, जो कि यूजुअली पेट्रोल गाड़ी का होता है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक की तरह चलेगी, यानी कि इंस्टेंट टॉर्क देगी। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जो चले पेट्रोल पे टेक्निकली, लेकिन चले एक इलेक्ट्रिक की तरह, यानी कि इंस्टेंट टॉर्क, तेज भागे, और माइलेज भी आपको अच्छी दे दे, 25 किलोमीटर के आसपास की माइलेज, तो आपको अच्छा ही लगेगा ना मेरा दोस्त। तो वैसा ही इसका आपको मिलेगा, 25 से लेके 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज रहती है। इस तरह की गाड़ी के साइज में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोज वही 28 से लेके 32 किलोमीटर इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सीएनजी एक और ऑप्शन होती है कि आपको इतनी अच्छी माइलेज चाहिए, बट सीएनजी टैंक भरवाना, फिर उसमें पावर कम होना, वो सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है, और बूट स्पेस भी, वो फ्रॉन्क्स में नहीं होगी। हाँ, बट फ्रॉन्क्स में आप इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा पे करोगे, बट कोई बात नहीं, इसमें आपको फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी, एडास, ये सब भी ऑफर किया जाएगा। एक्स्टर और नेक्सॉन से इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन होता है। फोर्थ, मारुति सुजुकी बलिनो फेसलिफ्ट रिसेंटली स्पाइड टेस्टेड है। इसे थोड़ा हैचबैक लुक देने की कोशिश करी जा रही है, इसे थोड़ा सा स्लोपिंग दिया जा रहा है, जिससे ये थोड़ी एरोडायनेमिक ज़्यादा लगेगी, थोड़ी स्पोर्टी ज़्यादा लगेगी। जैसे मर्सिडीज़ की ए क्लास टाइप की गाड़ियाँ नहीं आती, थोड़ा सा वैसा इसको लुक आएगा। मर्सिडीज़ का लुक नहीं आएगा, वो स्लोपिंग वाला लुक आएगा। होंडा सिटी हैचबैक अगर आप देखो, या इवन होंडा सिटी सेडान अगर आप देखो, उसमें आपको काफ़ी लो हाइटेड मिलता है आगे से, वैसा इस नई बलिनो में होगा। और ऑफकोर्स डिज़ाइन, फीचर्स एटसेट्रा काफ़ी कुछ बदला जाएगा। जैसे पहली वाली जो बलिनो आई थी उसमें वो फेसलिफ्ट वर्जन था कि थोड़ा सा लाइट चेंज कर दी, स्क्रीन बड़ी कर दी, इंटीरियर में एक आधा फीचर और ऐड कर दी। बट ये मारुति सुजुकी की जो अपडेटेड बलिनो आएगी, ये काफ़ी ज़्यादा चेंज करी जाएगी। अब कितनी चेंज करी जाएगी वो सब कहाँ पता लगेगा? कार गाइड पे, तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए जल्दी से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आई नो फोर्थ बोली थी, बट एक बोनस गाड़ी, एक और इलेक्ट्रिक माइक्रो एसयूवी टाइप गाड़ी आएगी जो कि टाटा पंच ईवी को कम्पीट करेगी, और वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ पेट्रोल और हाइब्रिड पावर ट्रेन्स में भी आएगी। तो टाटा पंच और टाटा पंच ईवी दोनों को कंपटीशन मिलेगा इस गाड़ी से, बट इसकी इन्फॉर्मेशन कंपैरेटिवली अभी कम है, इसीलिए इस टॉपिक में इसको नहीं जोड़ता। बट ये 4 गाड़ियां कंफर्म, उसके बाद वो भी आ जाएगी। ये तो मारुति सुजुकी के। आपको टाटा की 7 गाड़ियों के बारे में पता है जो कि 2026 में नहीं? क्या आपको महिंद्रा की गाड़ियों के बारे में पता है जो 15 अगस्त को लॉन्च हो रही? नहीं पता, नहीं पता आपको, तभी तो बोलता रहता हूँ। कार गाइड को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज स्टूडियो वीडियोस, गाड़ियों की पहले वीडियो और कोई नहीं बनाता। एक आधे शायद बनाते हैं, बट काफ़ी कम लोग बनाते हैं। तो इस बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, एंड कार गाइड को फॉलो करो, नहीं उल्टा है, फॉलो करो कार गाइड, क्योंकि हम नहीं करते आपसे कुछ हाइड।